Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स चल रहा है और आज लेक्चर 4 मीन्स पार्ट 4 में इसको आगे बढ़ा रहे हैं. तो पार्ट 4 को स्टार्ट करने से बिफोर मैं आपको पार्ट 3 के अबाउट इंट्रोड्यूस करा दूँ. पॉइंट्स क्या क्या हमने एक्सप्लेन किया, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हमने पढ़ने वाले हैं. तो हमने अब तक न्यूक्लिक एसिड के अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी की है, जहाँ पर हमने न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन एंड डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के अबाउट स्टडी किया. देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट की. तो कार्बोहाइड्रेट को हमने पार्ट 3 में इंट्रोड्यूस कराया आपको, जहाँ पर हमने इसके क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अबाउट एंड इसके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बाय एडिंग सफिक्स ओज, उनके अबाउट इंट्रोड्यूस कराया. प्लस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अबाउट सारी इंफॉर्मेशन दी. एंड प्लस उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करते हैं और उससे सिमिलर दिखती है, क्योंकि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर फ्यूरान 5 मेंबर रिंग्स से टैली करती है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोफ्यूरेनोज. और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर नाउ कंपेयर करते विथ पायरेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द 6 मेंबर रिंग, सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोपाइरेनोज. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अबाउट बात करें स्टूडेंट, तो अभी हमें काफ़ी डिटेल में उसके अबाउट स्टडी करना है और वो लगभग आपका आएगा पार्ट 5 के आसपास. एंड देन पार्ट 4 में आज का टॉपिक हमारा होगा नाउ ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आपका पॉइंट है आज का ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स. तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन्स वन, सैकेराइड मीन्स शुगर, कंपाउंड दैट आर स्वीट इन टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड सैकेराइड. सैकेराइड वर्ड इसी रीजन से दिया गया, एक ग्रीक वर्ड है. और मोनो का मीनिंग हो गया कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होगा. तो मोनोसैकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज है यहाँ पर. तो नाउ ग्लूकोज फाउंड इन फ्री स्टेट as well as in combined phase. तो ग्लूकोज यहाँ पर फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है. क्लियर. एंड अबाउट 20% ग्लूकोज प्रेजेंट in ripe grapes. Therefore it is called grape sugar. सो स्टूडेंट जो ग्रेप्स होते हैं वहाँ पर 20% राइप ग्रेप्स में हमें मिलते हैं, तो दैट्स क्लियर है. उससे हम वर्ड देते हैं क्या, ग्रेप शुगर भी वर्ड देते हैं. एंड ग्लूकोज आल्सो फाउंड इन राइप फ्रूट एंड ग्लूकोज also found in ripe fruits and honey. जितने भी राइप फ्रूट है मीन्स पके हुए फल हैं एंड हनी, उन सब में ग्लूकोज मिलता है और इन एक्सेस क्वांटिटी मिलता है. बट ग्लूकोज प्रेजेंट इन कंबाइंड form in cane sugar and polysaccharides like starch and
सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज में भी इसके पार्ट मिलते हैं एक्सेस क्वांटिटी में। एंड देन आफ्टर ग्लूकोज is called dextrose and aldohexose। स्टूडेंट ग्लूकोज को अदर नेम हम इम्प्लाइज करते हैं डेक्सट्रोज एंड एल्डोहेक्सोज। सो स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की। तो ग्लूकोज नेचर में फ्री स्टेट और कंबाइंड फॉर्म दोनों मिलता है। फ्री स्टेट में ये ड्राई फ्रूट ग्रेप्स में मिलता है, हनी में मिलता है, बट कंबाइंड फॉर्म में ये कैन शुगर डाइसैकेराइड्स एंड सेलुलोज एंड स्टार्च में मिलता है, राइट। सेलुलोज एंड स्टार्च हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। सो ग्लूकोज के सारे पॉइंट्स हो गए। देन आफ्टर हम इसके प्रिपरेशन के अबाउट स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो नाउ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज अगर देखा जाए तो कमर्शियल लेवल पर मीन्स इंडस्ट्रीज में इन लार्ज स्केल ग्लूकोज को ऑब्टेन और प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड है यहाँ पर। वन इज द नाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर सुक्रोज एंड सेकेंड इज स्टार्च। सो फर्स्ट वन नाउ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट वन है फ्रॉम केन शुगर। फ्रॉम केन शुगर की बात करें तो फिर है क्या केन शुगर। केन शुगर वर्ड आने के बाद हम वर्ड राइट कर सकते हो सुक्रोज, क्योंकि केन शुगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या सुक्रोज है। इट इज ए डाइसैकेराइड। बोलते क्या है कि ऑन hydrolysis of sugar in presence of H2SO4 or HCl produce equimolar amount of glucose and fructose। अगर हम केन शुगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें इक्विमोलर क्या मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलते हैं तो इसको आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं। नाउ C12H22O11 C12H22O11। now on hydrolysis in acidic medium now gives equimolar C6H12O6 plus C6H12O6। one part is glucose and second part is fructose। ग्लूकोज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता है, फ्रक्टोज कीटोन इक्विमोलर अमाउंट है। एंड देन स्टूडेंट अब यहाँ इक्विमोलर मिक्स मिलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो इनको सेपरेट करना कंपल्सरी है। तो हम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को पास करते हैं एल्कोहल में। एल्कोहल में पास करने पर सॉल्यूशन बनता है किसका फ्रक्टोज प्लस एल्कोहल, और ग्लूकोज जो है यहाँ पर ग्लूकोज यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसको हम फिल्टर करके रिमूव कर लेते हैं। दैट्स ऑल। दैट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज इन इंडस्ट्रीज। नाउ सेकेंड मेथड फ्रॉम स्टार्च। सो स्टूडेंट कमर्शियल लेवल पर स्टार्च से हम प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्च ऑन हाइड्रोलाइसिस in presence of dilute sulfuric acid
in presence of dilute sulfuric acid gives glucose. Means C6H10O5 whole N, that is indicate starch, plus N mole of water in acidic medium, and now gives here, that is this reaction occurred 393 Kelvin temperature, 2 to 3 bar pressure, and now gives number of unit of glucose C6H12O6, that is only glucose. So starch is a polysaccharide of मोनोमर क्या होता है ग्लूकोज, तो स्टार्च का मोनोमर होता है ग्लूकोज. So now two method is used for the preparation of glucose in industries, right? And next अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की. सो नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर प्रिपरेशन स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो हेडिंग होगी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें हम तो CHO, यहाँ पर 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, पहला पॉइंट, एंड नाउ 4 सेकेंडरी OH है, एंड 1 अल्डिहाइड ग्रुप है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6 है. मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल. इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड मास है 30 ग्राम पर मोल. दैट्स ऑल. सो यहाँ पर पॉइंट्स हो गया ये अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे और यहाँ से स्टूडेंट 2-2 मार्क के लिए एक पॉइंट सेलेक्ट होते हैं. 5 to 6 पॉइंट्स हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अबाउट, ओपन चेन स्ट्रक्चर के अबाउट. तो पहला प्रूव करने के लिए आता है जिससे पूछेंगे बोर्ड में, नाउ प्रूव दैट नाउ 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज अरेंज इन स्ट्रेट लाइन. तो 6 कार्बन of glucose in straight chain. तो आपको ये प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव दैट नाउ 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज अरेंज इन स्ट्रेट चेन. देन दैट टाइम आप मेंशन क्या करेंगे, ग्लूकोज treated with hydroiodic acid and gives N-hexane that indicate 6 carbon of glucose arranged in straight line. Means CHOH का whole form, CH2OH when treated with NHI and now gives N-hexane. सो स्टूडेंट आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड से, देन दैट टाइम हमें क्या मिलता है, N-हेक्सेन या आयोडोहेक्सेन भी देता है. ये भी पॉइंट्स बता रहा है N-आयोडोहेक्सेन, तो या हेक्साइल आयोडाइड देता है, वो भी रिएक्शन ये प्रूव कर रहा है नाउ 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज अरेंज इन स्ट्रेट लाइन. नाउ थर्ड पॉइंट पे जाएंगे और थर्ड पॉइंट पे हमें प्रूव करना है
Now 5 OH group present in glucose. 5 OH group present in glucose. तो 5 OH ग्रुप ग्लूकोज में है, तो इसके लिए पॉइंट समझाएंगे। तो नाउ ग्लूकोज react with acetyl chloride acetic anhydrides. So स्टूडेंट, when ग्लूकोज का हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड्स, देन पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड. एसिटिक एनहाइड्राइड्स, देन पेंटा एसिटाइल glucose is obtained. That's indicate 5 OH group present in glucose. 5 OH group present in glucose, like aldehyde functional group NaCH OH का whole form and CH2OH. When treated with 5 mole CH3COCl, then now accept CHO group, what is obtained? OH BCl, now 5HCl, total this 4 and 1 5 chlorine, 5HCl byproduct, and CO CH3 का whole 4 and CH2O CO CH3, that is compound is penta acetyl glucose. That's all. पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज. तो ये पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज है, इसका ये मीनिंग हो गया. एंड देन ये रिएक्शन ये प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है. सो पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर. वन इज द नाउ 6 कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज, एंड सेकेंड यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट्स इंडिकेट 5 OH ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में. ये प्रूव करना हो हमें स्टूडेंट, तो हम इस रिएक्शन को यूटिलाइज करेंगे किसका, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का. तो इसको प्रूव करने के लिए ये रिएक्शन हमने आपको दे दी. एंड देन आफ्टर अब नेक्स्ट रिएक्शन में बात करेंगे जहाँ पर ये डिटेक्ट किया जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज के अंदर है या नहीं है, तो उसको प्रूव करने के लिए. तो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. नाउ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज. स्टूडेंट केयर करना इस पॉइंट को. अब हमें डिटेक्ट करना है 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए डायरेक्ट पूछे जाएंगे. नाउ प्रूव बाय केमिकल रिएक्शन दैट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज. एंड सेकंड थिंग प्रूव करनी है, नाउ प्रूव प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज. तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स ऑल. ये तो हमने क्लियर कर दिया. बट नाउ अब हमें डिटेक्ट करना कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में एंड प्लस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नाउ प्रेजेंट इन ग्लूकोज. इन दोनों पॉइंट को हमें करना है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले नंबर 4, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज. तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ये पॉइंट्स हैं.
और ऐसे केस में हमें कौन कौन से रिएक्शन यूटिलाइज करेंगे जिससे डिटेक्ट होगा। तो मैं पहला रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, साइनोहाइड्रिन रिएक्शन। साइनोहाइड्रिन रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो। तो कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंट होना, अल्डिहाइड का प्रेजेंट होना, दोनों साथ में कर रहे हैं। अगर हमें ओनली अल्डिहाइड देना है तो हम इसके लिए दूसरा पॉइंट जाएंगे, इंस्टेड ऑफ साइनोहाइड्रिन ओनली ग्लूकोज में अगर अल्डिहाइड डिटेक्ट करना है तो हम टॉलेंट फेलिंग को डिटेक्ट करेंगे। टॉलेंट फेलिंग को हम यूटिलाइज करेंगे, राइट, एंड ब्रोमीन वाटर को यूज करेंगे। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज in gluconic acid glucose oxidized in gluconic acid by bromine water. It is also reduced toluene and failing reagents, toluene and failing reagents that indicate aldehyde functional group present in glucose। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। लाइक अब रिएक्शन देखते हैं, CHOH का होल फॉर्म CH2OH रिएक्शन। नाउ 3 reactions, one is bromine water aqueous solution ऑक्सीडाइज होता है। सेकेंड इज टॉलेन reagents that is indicated by in short Ag2O और AgNH3OH। तो टॉलेन reagent को हम क्या राइट कर सकते हैं, ये राइट करो या राइट करो AgNH3 का होल ट्वाइस OH। तो शॉर्ट में हम इसको राइट करेंगे। एंड फेलिंग रिएजेंट्स को हम राइट करते हैं यहाँ पर क्या, CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड ही फेलिंग रिएजेंट्स हैं, या हम राइट करेंगे इसको क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस अल्कली सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों रिएजेंट्स स्टूडेंट CHO ग्रुप को सीधे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, तीनों के लिए कॉमन प्रोडक्ट होगा। तीनों क्या करते हैं, यहाँ पर CHO ग्रुप को इनका वर्क है कि सिर्फ अल्डिहाइड को ही रिड्यूस करते हैं। ऐसे केस में खुद रिड्यूस होते हैं, अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करते हैं। तो सिर्फ एक ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ बाय ऑल 3 reagents दैट्स इंडिकेट अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। सिर्फ CHO ग्रुप के लिए ही इफेक्टेड एजेंट्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, तो खुद रिड्यूस होते हैं। तो दैट्स क्लियर है, ये कंपाउंड है हमारा ग्लूकोनिक एसिड, दैट्स ऑल। So now this reaction indicate or detect the presence of aldehyde functional group in glucose. Next point, number 5, हमें जो प्रूव करना है आपको। नंबर 5 है हमारा, नाउ प्रूव दैट कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। वर्ड कार्बोनाइल अल्डिहाइड कीटोन रिलेशन में आपको पॉइंट बताया गया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो कार्बोनाइल ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक जैसे हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रेजिन
और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा लाइक साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोजन साइनाइड भी उन्हीं से रिएक्ट कर रहा है जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5। नाउ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। कार्बोनाइल मीन्स कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट्स ऑल। तो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज react with hydrogen cyanide and hydroxylamine. Hydrogen cyanide and hydroxylamine gives additive product cyanohydrin, glucose cyanohydrin and glucose oxime, that indicate presence of CHO group in glucose, that indicate presence of CHO group in glucose. So स्टूडेंट अब रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। CHO OH। अब इस पॉइंट्स के हिसाब से जाएं तो पॉइंट है क्या यहाँ पर, दो रिएक्शन, one is the SCN reaction and second है with हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो रिएक्शन कहाँ पर होता है, कार्बोनाइल ग्रुप पर होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पार्शियल, तो H प्लस जाएगा O पर और कंपाउंड यहाँ बनेगा हमारा CH CN and OH, CHOH का होल फॉर्म CH2OH। and now here बाई प्रोडक्ट निकलेगा या वाटर एंड एडिटिव प्रोडक्ट होगा यहाँ पर CHNOH CHOH whole form CH2OH, that is glucose oxime, and this one glucose cyanohydrin, that's all. सो स्टूडेंट ये दो रिएक्शन ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये रिएक्शन डिटेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे आगे और लास्ट होगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वो है नाउ प्रूव दैट 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो नेक्स्ट नंबर 6 है अब नाउ प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, इसके अबाउट हम बात करेंगे। तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ग्लूकोज gives saccharic acid on oxidation with concentrate nitric acid, that indicate
presence of, that's indicate presence of 5 OH group in glucose. That's indicate 5 OH group in glucose. Means CHOH का whole form and sorry student, not is 5, presence of 5, not is 5, presence of 1 primary OH group, 1 primary OH group. So this reaction indicate presence of not is 5, that's indicate presence of 1 degree alcoholic group in glucose and then CH2OH. जब ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका तो नाइट्रिक एसिड एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये डिटेक्ट करता है या तो अल्डिहाइड या तो फिर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अल्डिहाइड तो हमने प्रूव कर दिया, तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि बॉटम का एक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो बता रहा है आपको क्या, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। सो स्टूडेंट, आज हमने पार्ट 4 मीन्स लेक्चर नंबर 4 में कार्बोहाइड्रेट के अबाउट हमने स्टडी किया। कार्बोहाइड्रेट के पहले पार्ट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज के अबाउट हमने स्टडी किया है, और ग्लूकोज में हमने उसके प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बाय 2 मेथड हमने उसके अबाउट बताया, जहाँ पर केन शुगर और स्टार्च दोनों के हाइड्रोलाइसिस से मिलते हैं। एंड देन आफ्टर हमने उनके स्ट्रक्चर स्टडी की। स्ट्रक्चर में क्या स्टडी किया, नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो 2 मार्क के लिए आते हैं, 2 एक कंबाइन करके, जैसे प्रूव दैट नाउ 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज अरेंज इन स्ट्रेट लाइन, 5 OH group present, 1 primary alcoholic group present, carbonyl group present, and now prove that aldehyde group present in glucose। इन सब के लिए हमने टेस्ट किया यहाँ पर, और यही पॉइंट्स आप इस वे विथ रिएक्शन राइट करेंगे अगर एग्जाम में आते हैं। तो ये पॉइंट्स ऑल काइंड ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई हो, नीट हो या एनी काइंड ऑफ अदर एग्जाम, चाहे गुस्केट हो, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व किया जाए। सो स्टूडेंट, आज पार्ट 4 मीन्स लेक्चर 4 में लेक्चर नंबर 14 जो बायोमॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट में, बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ मिलते हैं। बाय, थैंक यू।